ये चीज समझिएगा कि अगर आपका दो चर राशियां हैं, चर हो या कांस्टेंट हो, मतलब दो पॉइंट है या दो कोई वेरिएबल या कांस्टेंट अगर आपका क्वांटिटी है, उनके बीच में स्टार लगा हुआ है, तो हम करेंगे क्या? पहले वाली राशि में 3 से गुणा करके और दूसरे वाली राशि में 2 से गुणा करके जोड़ना है। अब वही फॉर्मेट सेम अप्लाई कर देना है, लेकिन आप नीचे क्या करेंगे? 2 बार करना पड़ेगा, एक बार इसको और एक बार इसको। करने के बाद आपको बीच में क्या कर देना है? प्लस। अब आइए जरा किया जाए। पहले वाली राशि में किससे गुणा है? 3 से, तो 3 दूना के 6 प्लस लिखें। पीछे वाली राशि में किससे गुणा? 2 से, 2 3 6, ये प्लस रहबा करेगा। पहले वाली राशि में किससे गुणा? 3 से, 3 चौको 12 प्लस दूसरे वाली राशि में किससे गुणा? 2 से, 5 दूना के 10। अब क्या करना है? सब जोड़ देना है। तो 12 12 24, 10 34। ये मैंने बुक का थोड़ा चेंज कर दिया वैल्यू पीछे वाला। तो आई होप दैट कि सबको समझ में आया होगा। ये लिखा हुआ है कि यदि ए एक्स और स्टार ए वाई है, एक्स थोड़ा ऐसे लिख दूं, एक्स स्टार वाई, इसका एक्सपेंशन दिया है, इसका एक्सपेंशन यानी विस्तार दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 दिया है। मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया किताब से, ठीक है। अब आपको करना क्या है? हो तो ये देखिए, हो तो आप बताना है 1 स्टार 2 आई स्टार क्या 3, इसका आंसर क्या होगा? इसका एक्सपेंशन क्या है? ऐसे करना है, पहले नंबर का वर्ग प्लस दूसरे नंबर का वर्ग प्लस दोनों का गुणनफल प्लस अपने मन से 2 जोड़ना है। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर ए भी है और ए भी है, तो पहले ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट वाले को लगा लीजिए, फिर जो मिलेगा ए को उसको और 3 को फिर दोबारा लगा दीजिएगा। 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, दोनों का आपस में गुणा 1 2 यम 2 होगा, आप प्लस 2 जोड़ेंगे, यानी कुल मिला के वैल्यू हो जाएगी 4 1 5 4 9। अब फिर अब स्टार बना हुआ है, एगो बाहर है 3, तो 9 स्टार आपका बनेगा 3। अब इसको हल करेंगे सचिन, क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81 होगा, आप प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस दोनों का आपस में गुणा 27 होगा, प्लस अपने मन से 2 जोड़ेंगे, तो आपका ये क्या हो गया? 90। 90 और 27 2 29, तो 90 और 29 कितना हो जाएगा? 120 में 1 कम, यानी अर्थात 119 इज योर आंसर। 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर, लंबी रोड के एक ओर 26 पेड़ लगाए गए हैं, लगाए गए हैं और सड़क के आरंभ और अंत में 2 पेड़ हैं, मतलब आरंभ में भी 1 पेड़ है, अंत में भी 1 पेड़ है। 26 पेड़ लगाना है, सड़क के आरंभ और अंत दोनों तरफ पेड़ हैं, सड़क के आरंभ और अंत में
दोनों तरफ पेड़ लगाए गए हैं, दोनों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। इबारती प्रश्न है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। लगाए गए हैं। आप पूछ रहा है दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। एक बात आपको बता दें, सवाल किस कॉन्सेप्ट पर जाता है। जैसे एक कोई रस्सी है और उसको 16 टुकड़ों में या 15 टुकड़ों में 18 टुकड़ों में आप काटोगे, तो डियर अगर दो टुकड़ों के बीच की दूरी आपका, अरे दो किसी भी टुकड़े की लंबाई जितना भी हो, तो वही एक जो नंबर होता है वह अधिक हो जाता है, उसको आप कम कर लेंगे। 26 पेड़ है ना, तो एक कम कर लिया जाता है। मेरी बात सुनिए, इसको 60 टुकड़ों में काटना है, 60 टुकड़ों में, तो कटिंग आपका 6 बनेगा। 1 2 3 4 5, ये आपका 6, ऐसे कर लीजिए, हो गया 7 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप बताइए 60 टुकड़े में आप काटें, अब यहाँ पर जो पेड़ लगाएगा, सपोज करिए पेड़ अगर लगाता है तो इधर भी है और इधर भी है। अब आप गिनिए कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन बीच में दूरी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम हो रहा है ना। तो दोनों किनारे तरफ पेड़ लगे हैं, तो 26 पेड़ लगे हैं, तो 25 दूरियां बनेगी। कितनी, 25 दूरियां। और टोटल सड़क की लंबाई कितना है, 225। अब उसमें 25 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा सिंपल, 9 मीटर की दूरी पर एक पेड़ लगाया गया। माने 9 मीटर की दूरी पर दो पेड़ों के बीच की जो क्रमागत दूरी है, वह कितना है, 9 मीटर। बस वही है, पेड़ जो दोनों किनारे पर अगर लगाएंगे तो अंदर जो ये दूरियां होंगी वो आपका पेड़ों की संख्या से एक कम होगा। और टोटल लेंथ दिया है, तो दो पेड़ों के बीच क्रमागत दूरी के लिए इसमें इससे एक कम करके आप कहीं भी भाग दे देंगे, आपका आंसर है। एक पार्टी में सभी उपस्थित व्यक्तियों से प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। एक पार्टी में प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है। व्यक्ति से हाथ मिलाता है। 1 सेकंड का सवाल है, हाथ मिलाता है। यहाँ पर हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे और 1-1 सेकंड पर सवाल लग जाते हैं। अब बोला है हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है। अब यहाँ सवाल थोड़ा सा कठिन कर दिया, वह टोटल हैंडशेक की संख्या दे दिया, और जबकि व्यक्ति की संख्या देता तो आप क्या करते, आप यही करते, ये आपका यहाँ पर हैंडशेक की संख्या, ये हैंडशेक की संख्या ये आपका होता है n और n+1 बटे 2 हो जाता। एक बात हमें बताइए कि n क्या है, पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या।
अब यहाँ तो सवाल उलट दिया, और उलट देगा तो इसका आपको फैक्टर करना पड़ जाएगा। और ये नीचे 2 कब नहीं रहता है? जब किसी पार्टी में हर व्यक्ति को उपहार देता है। यहाँ पर क्या, हैंडशेक एक इवेंट है जो 2 व्यक्तियों के मिलने से एक प्रोसेस हो रहा है। एक हैंडशेक कब होगा? जब 2 व्यक्ति मिलेंगे तब होगा। और अगर किसी पार्टी में हर व्यक्ति को उपहार देता है तब वहां आपको 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं। बात समझ गए? अगर किसी पार्टी में हर व्यक्ति को उपहार देता है तो टोटल उपहारों की संख्या क्या होगी, और बता दिया जाए कि उस पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल है। आप वहां पर यही करेंगे 10 और 10 × 1 11 दहा में 110। लेकिन डियर आप इसको याद रखिएगा, ये 2 से भाग क्यों? क्योंकि हैंडशेक का जो इवेंट है वह 2 व्यक्तियों के हाथ मिलाने से होता है, इसलिए यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है। और जरा सुनिए, यहाँ सवाल रिवर्स में दे दिया, हैंडशेक की संख्या दे दिया। यदि कुल हैंडशेक की संख्या की संख्या 66 है डियर, तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बताइए। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब डियर क्या करेंगे? एक काम करिए, आप सिंपल रखिए यहाँ पर 66, इधर n का गुणा कर दीजिए, n² + n हो जाएगा, और 2 को यहाँ ला के गुणा कर दीजिएगा तो 132 होगा मेरे भाई। इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो एक हाई स्कूल का फैक्टर मिलता है जिसको आप पढ़े हैं, n² + n - 132 बराबर उधर हो जाएगा 0। आप 132 को ट्रांसफर करोगे तो उधर -n होगा। इसको 9th या 10th में फैक्टर पढ़े हैं, पता है क्या होगा? 1 के अंतर पर 12 11 होता है, 12 11 12 दहा में 120, 12 कम 12 का 32। सही बताएं आप। ये देखिए n² और प्लस लाना है तो बड़ा वाला मान क्या होगा? आगे होगा, 12n, आप पीछे वाला मान माइनस होगा। हटाएंगे तो आपका 1n आना चाहिए। इन्हें दोनों नंबरों का गुणा कर दें तो लास्ट के नंबर के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। आप डियर क्या करेंगे? ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप आपका बनेगा 1 और 2। ऐसा नहीं कि बिना ट्रिक का सवाल लगा रहे हैं, ट्रिक यही है। कुछ लोग कहेंगे ट्रिक इस्तेमाल नहीं किए, ट्रिक इस्तेमाल किया हूं तब लग रहा है। और सुनिए, अगर यही व्यक्तियों की संख्या दे देता पार्टी में ना तो 1 सेकंड में वो हल हो जाता, वहीं पर डायरेक्ट n का मान प्लेस करते, 2 सेकंड में काट के फाइनल। लेकिन ये सवाल रिवर्स में पूछा है इसलिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और सुनिए, अगर आप कहेंगे सर मैं विकल्प से लगाना चाहता हूं तो हर विकल्प का जो नंबर होगा ना उठा के उसमें पुट करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं विकल्प से आप कैसे लगाएंगे, बताता हूं, थोड़ा इंतजार करिए। पर इसको कर दिया जाए। क्या लेंगे कॉमन डियर? n लेंगे तो आपका n + 12 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? -11 लेंगे कॉमन। ये देख लिया करिए कि यहाँ n बच रहा है तो समझ जाइए कि वो सेटिंग है। 11 कॉमन लेंगे। अब आपका माइनस में माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 11 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। ये हाँ n लिख देता हूँ बाबू, और बराबर 0। इसको ले लीजिए एक बार, n + 12 n माइनस क्या हो जाएगा? 11। अब मित्रों, क्या किसी पार्टी में व्यक्तियों की संख्या नेगेटिव में होता है? नहीं। आपका 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन आपको पूछा जाए 0 क्या है
धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है तो आप बताइएगा, न धन है न ऋण है, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से या किसी भी संख्या में जीरो घटाने से उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो न तो धन पूर्णांक है। आगे देखिए, हो गया ना सवाल। अब n बराबर क्या हो गया 11। ए बाबू सुनो, ए आपका ए ऑप्शन जो है 11 है और बी ऑप्शन 12 है, सी ऑप्शन 10 है और डी ऑप्शन 8। आप कहोगे विकल्प से हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मान लीजिए आपने 11 ले लिया। अब चलिए वहां पर आप यहाँ करेंगे 11 धन 1 आपका 12 और दोनों के बीचवा में रहता है गुणा। अरे भाई यहाँ क्या रहता है, गुणा ही रहता है और नीचवा 2 है और 2 से काटिएगा 6, 11 छक्का 66, उत्तरवा क्या है, सही है। आपको मुर्गियों की संख्या बताना, फाइंड द नंबर ऑफ hen डियर। अब लगा लिया जाए, कौन बता रहा है कौन सा ऑप्शन, 160 बता रहे हैं। चलिए भैया देखिए, अगर देखिए सिर जो है चाहे मुर्गी हो या बकरा हो, सिर तो एक ही होगा। तो अब जो है 160 अगर आप मुर्गी मानेंगे तो 160 अगर आपका मुर्गी है तो बकरी कट हो जाएंगे। 160 घटाइए, सिर्फ 80 होगा, 180 मत बोलिए, 80 को बकरी होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हमको खाली पैर वेरीफाई करना, सिप्रा सिंह केवल हमको पैर वेरीफाई करना। पैर हमारा टोटल होना चाहिए 640। तो डियर आपका मुर्गी के 2 पांव होते हैं, तो 2 से गुणा करिए, 160 दुना 320 वो पैर मुर्गियों का हो गया। बकरी का 4 पांव होता है, तो 80 चौका 320, यानी ई लड़कवा जो है उत्तर सही दिया, खत्म। आप विकल्प से ऐसे वेरीफाई करें। आप मेथड जानना चाहेंगे, हम मेथड भी बता देंगे, आपको बताए भी हैं, मगर आप डायरेक्ट विकल्प से। अब ऐसा नहीं कि आखिरी वाला जादू थोड़ी कि आप जान गए, पहले तो आप उठाएंगे 80 वाले पर, और 80 वाला कैसे गलत हो रहा मैं दिखा देता हूँ। अगर 80 आपका मुर्गी बताएंगे, 80 मुर्गी बताएंगे तो बकरी कट हो जाएगा, 80 घटा दीजिए, 160 को बकरी हो जाएगा। अब सुनिए, अब बाबू मुर्गी के 2 पांव, 80 दुना 160 पांव, अब बकरी के 4 पांव, 16 चौका 64, 640 पांव। अब जोड़िएगा भैया, तो 0 0 और ए 8, कुल पैरों की संख्या 8, जबकि यहाँ दिया है 640, इसलिए ये बात आपका विकल्प जो है गलत है। देखिए, अब मुर्गी को आप x मान लीजिए या बकरी को y मान लीजिए, ठीक है। आप सिरों की संख्या सिंगल सबके पास होती है, तो x प्लस वाई बराबर कुल सिर है 240, 1 नंबर समीकरण बना। अब दूसरा, पैरों की संख्या को जाएंगे काउंट करने। मुर्गी का 2 पांव होता है तो x में 2 से गुणा, अब बकरी का 4 पांव होता है तो y में 4 से गुणा, इधर कुल पैरों की संख्या 640। अब बात है बाबू, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, मुर्गियों की संख्या यानी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हम किसको इक्वल कर लें, y को, घटा दें कट जाएगा, तो y को इक्वल करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो कर लें 4x, ये आपका 4y और 24 चौका 96, यानी 960, समीकरण नंबर 3। एक को छोड़िए, 2 3 से लगाइए। आप क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दिया, कट कैंसिल, बड़ा मान है नीचे वाला, ऊपर घटेगा -2x, इधर नीचे बड़ा मान है, तो आपका जो है 960 से 640 घटाएंगे तो आपका 320 आएगा। अब 320 आया बाबू, वो भी माइनस में,
इसका माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान 2 से भाग हो जाएगा 160। ये आपका क्या है, मुर्गियों की संख्या। लिख रहा 12 प्लेट और 9 चम्मच। एक क्वेश्चन है 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य जो है, का मूल्य 339 रुपया है। मूल्य कितना है, 339 रुपया है। सुनिए, ऐसा सवाल खास तौर पर यूपी टेट में अवश्य एगो पूछा जाता है। इसको बोलते हैं ऐकिक नियम वाले सवाल। और ये आगे बोला है तो 4 प्लेट और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा। एक काम करेंगे आप लोग, इसमें देखिए क्या हुआ है, 3 से भाग है, बस इसमें भी आप 3 से भाग दे दीजिए तो 113 आपका आंसर हो जाएगा खत्म। ये रेशियो पर फिट रहता है, ये ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं देता। अगर यहाँ दे दे 4 प्लेट और 4 चम्मच फंस जाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे। ऐसे उल्टा नहीं देता, वो एकदम सेट ऑर्डर रहता है, आराम से लगा लेंगे। क्या कहानी बन रही इसका, कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी। अब सुनिए ध्यान से, ये देखिए, लेट माना नंबर ऑफ हॉर्स यानी घोड़ों की संख्या। घोड़ों की संख्या बाबू क्या है, यक्स। शाबाश। तो आदमियों की संख्या क्या होगी आराधना सिंह, यक्स यक्स यक्स। सही, जब वही बतिया समान है तो क्या है, वाई मान रहे हैं, यक्स मानिए ना, क्या हो जाएगा आदमी। फिर आदमी की संख्या को भी आप यक्स ही मानिए। लिखा है ना, जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी। तो घोड़े की संख्या यक्स तो आदमी की संख्या यक्स। इसमें लफड़ा क्या है, आधे मालिक बैठे हैं, आधे आपका पैदल चल रहे हैं। एकदम मजेदार सवाल है, सुनिएगा। तो बाबू लोग, यक्स को घोड़ा है तो पौवा कब होगा घोड़वा का, 4 यक्स। चलिए आप प्लस रुकिए, एकदम 1 सेकंड का सवाल। कितने सेकंड का, 1 सेकंड। बच्ची आदमिया को पैदल चल रहे हैं, आधी तो बैठ गए, उनका पैर जमीन पर पड़ेगा नहीं, आधी चल रहे हैं। तो अब आदमी जो चल रहे हैं यक्स बटा 2, लेकिन आदमी का 2 गो पांव होता है, तो आप गुणा किससे करेंगे, 2 से। यहाँ पर गुणा किससे किए, 4 से। भाई 2 से 2 काट दीजिए, आई टोटल पैरों की संख्या लिख दीजिए 70। जोड़ लीजिए 4 यक्स और 1 यक्स, 5 यक्स बराबर आपका 70। तो यक्स का मान हो जाएगा 70/5, 14 बचे 70। मित्र मेरे भाई बहन, नंबर ऑफ हॉर्स शुड बी 14 और आल्सो नंबर ऑफ हॉर्स और आल्सो नंबर ऑफ मैन। आदमियों की संख्या भी क्या है, 14 है। बस ये उसमें 7 गो घोड़े पर बैठ गए हैं और 7 उसको पैदल घोड़े की लगाम या रस्सी पकड़ करके उसकी क्या कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं। सवाल में मजा आया। जापान के संदर्भ में आप इतना जाने, द्वीप समूहों वाला देश। आज जापान के जो प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो, शिकागो। कौन कौन द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो, शिकागो। जापान की राजधानी टोक्यो। और ये वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, जो एक बार आपने देखा होगा यहाँ आए थे वाराणसी।
और मोदी जी के साथ उन्होंने आरती में भाग लिया था शाम को। तो उन्होंने ही आपका जब आए भारत में, मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में भारत में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और जापान के सहयोग से चल रहा है। तो शिंजो अबे जब भारत आए तो उन्होंने देखा आपका भारत के लोग इतना फुर्सत में हैं, तो उन्होंने कहा एक बात कि भारत में लोग इतना फुर्सत में हैं, इनको बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए धन का आवंटन किया, जो भी किया आपका उन्होंने सहयोग दिया। दुख इस बात का है कि उनको पिछले दिनों आप जापान में वेपन्स को उतना लाइसेंस नहीं मिलता, बहुत अलग प्रक्रिया है। अब कहाँ से कैसे आपका ये घटना हो गई, दुनिया के लिए काफ़ी दुखद है। अच्छे व्यक्ति थे।